आपकी सरकार में आईएएस अफसरों ने कहा कि जिला विफला है आज की सरकार में, उसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं क्या? बताएं। केवल अकेले डिबेट नहीं चलेगा बीना जी, पहले निगम जी को बोलने दीजिए, उनका जवाब वहाँ पे भड़काने। नहीं, मुझे भी बोलने अपना दीजिए। स्टेट समझ नहीं रहा, बिहार आप जरूर बोलिए। हमारे साथ एक ये जिम्मेदार आदमी का वो रहता है क्या? हमारे साथ निगम जी बोलिए। आपके योगी जी बिहार जा रहे हैं, अपना स्टेट में इतना अफरा तफरी मची हुई है, ऐसे समय में बिहार जाना चाहिए? कोरोना फैला हुआ है, उसके बाद इतने सारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इन सब चीजों को छोड़ के आपको प्रचारक बन के बिहार जाना चाहिए? आप मुख्यमंत्री हैं, जिनको प्रचार करना है, जो मुख्यमंत्री पद पे संवैधानिक पदों पे नहीं बैठे, वो जाए प्रचार करें। हम कुछ होते हैं, कोरोना पर तो बात ही नहीं करते हैं। अब कोरोना पे बात ही नहीं करना है, कोरोना को छोड़ देते हैं। हमारे साथ कोरोना छोड़िए, ये हिंदुस्तान की जनता है, ये हिंदुस्तान की जनता है, ये हिंदुस्तान की जनता है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के यहाँ पे बसते हैं सबके दिलों में, यहाँ कोरोना कहाँ आएगा? चलिए महाराज जी, हम लोगों के साथ में और सभी जो समय है, धनंजय समय है, एक परिचय में करा लूं और उनको पहले बोलने का मौका देंगे। बहुत देर से कनेक्ट होना चाह रहे थे। महंत चतुर्वेदी जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनमंच के प्रवक्ता हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राजपथ न्यूज में। और अब चूंकि सारी चीजें जो है महंत जी ने सुनी है और बिल्कुल फ्रेश होकर के बैठे हुए हैं। महंत जी, राष्ट्रीय जनमंच एक राष्ट्रवादी संगठन है और सभी लोगों को साथ में लेके चलने की बात करता है। पिछले दिनों में आपको सब लोगों को, मेरे साथ जो दूसरे अतिथि, सबको अवगत करा दूं मैं कि आज से 1.5 साल पहले राष्ट्रीय जनमंच ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करी थी देश में मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाने के लिए, कि राष्ट्रीय जनमंच के माध्यम से आरएसएस के प्रमुख राम भागवत जी की मुलाकात, अरशद मदनी जी जो हमारे देवबंद के जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, उनके बीच में मुलाकात कराई गई थी। और उसी के बाद से एक बहुत बड़ी पूरे देश में एक मॉब लिंचिंग पे कंट्रोलिंग की घटना जो है वो सामने, एक रिजल्ट सामने आया था। तो राष्ट्रीय जनमंच के, उसी राष्ट्रीय जनमंच के प्रवक्ता हमारे साथ महंत चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। महंत जी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार वाकई में योगी जी को नजरअंदाज करके प्रशासन बिल्कुल हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ है और वाकई में योगी जी को अब जागने की जरूरत है? कौन लोग आपकी नजर में ऐसे हैं जो लोग योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी के लोग ही हैं खुद जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, या फिर जो है वाकई में पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है? महंत चतुर्वेदी जी। तो भाई जी, सर्वप्रथम आपको मुझे इस डिबेट में सम्मिलित करने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। और आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, संपूर्ण भारतवर्ष की जनता को आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, उसकी हार्दिक बधाई देता हूं एवं सभी जनता को शुभकामनाएं। अब रही बात, जय माता दी जी। अभी मैं डिबेट सुन ही रहा था, हमारे बड़े भाई धनंजय सिंह जी का कहना था कि क्या योगी जी जिम्मेदार हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए। ये भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में कब से चल रहा था, तो मैं उसको भी उत्तर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कह दूं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो हाँ, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था खराब है। और गृह विभाग कानून व्यवस्था योगी जी के ही पास है। सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए, इनको की बात का जवाब पहले गृह विभाग। बिल्कुल, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। आप लोग मेरे से काफी अनुभवी लोग हैं, तो सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूँ और अपनी बात को रखता हूँ। ठीक है, मेरी बात ये है, अगर कानून व्यवस्था की बात करूँ तो निश्चित रूप से खराब है। और ये ज्यादातर कानून व्यवस्था खराब 2 केस की मैं बात करूंगा, उसके बाद से होती जा रही है। पहला कानपुर का कांड, बिकरू कांड जो विकास दुबे का हुआ, और दूसरा कांड जो हुआ है अभी हाल में ही, ठीक है, संजीत यादव कांड। बिकरू कांड के बाद संजीत यादव कांड हुआ। तो ये क्या है, सीक्वेंस से हुआ। कानपुर की घटना को देखेंगे तो इसमें सीक्वेंस है, एक के बाद एक घटना हुई है कुछ। हाँ, उसके बाद से ये सीक्वेंस रुक नहीं रहा है, एक पे एक घटना होती जा रही है, जिसमें अपराध भी कह सकते हैं, लूट भी कह सकते हैं, बलात्कार भी कह सकते हैं, सारी घटनाएं एक के बाद एक करके होती जा रही हैं। लेकिन जैसा कि दुबी जी ने इंट्रोड्यूस कराया कि हम राष्ट्रीय जनमंच से हैं, और राष्ट्रीय जनमंच एक सामाजिक संगठन भी है और राजनीतिक संगठन भी है। तो सामाजिक संगठन होने के नाते हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम देखें कि कहाँ पर चूक हो जा रही है। क्या सच में मौजूदा गवर्नमेंट जिम्मेदार है,
ये तो मैं, आप लोग भी सहमत होंगे कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि घटनाएं ज्यादा से ज्यादा हो। हर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है घटना को, लेकिन फिर भी अगर घटना हो रही है तो उसके पीछे गैप कहाँ है, कौन जिम्मेदार है? तो पहले मैं आदरणीय भाई साहब धनंजय जी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा कि योगी जी जिम्मेदार क्यों है। क्योंकि अगर आप संविधान की बात करते हैं और मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात करते हैं, तो पहला जो लाइन लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य में पहला कर्तव्य यह है कि राज्य की बिंदु वास्तविक अधिकारी मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री अगर प्रशासनिक व्यवस्था को हैंडल करने के लिए जिम्मेदार है तो हाँ, मुख्यमंत्री योगी जी जिम्मेदार है इस घटना के पीछे। घटना को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए जिम्मेदार। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर हम उत्तर प्रदेश, धनंजय पूरी बात हो जाने दीजिए एक बार। धनंजय जी 2 मिनट धनंजय जी, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, स्पेशल उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। इसमें करीब 21-22 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। तो वैसे देखा जाए तो 10-15 घटनाएं होना स्वाभाविक है। कोई भी सरकार हो, छोटी मोटी घटनाएं होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? मैं घटना को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि 2 तरह से घटनाएं होती है। एक कि कुछ लोग ऐसे हैं, घटना को अंजाम देने वाले लोग हमारे बीच में, आपके बीच में मौजूद रहते हैं। उनका एंगर मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता, क्रोध को जो मैनेज करने की क्षमता है, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ बीना जी सुन लीजिए, आप नहीं है, नहीं सहमत नहीं हूँ। 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैं सरकार में मैं जवाब देता हूं 2 मिनट, क्योंकि मैं एक एनालिटिकल एक्टिविटी के थ्रू भी ये पॉइंट रख रहा हूं, तो एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनता हूं धीरे आराम से। तो क्या होता है कि कुछ घटनाएं होनी स्वाभाविक है। उससे क्या होता है कि समाज में लोग हमारे आपके बीच में उपस्थित होते हैं जिनका क्रोध उनके काबू में नहीं होता और घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। दूसरा रीजन है ये है कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सोसाइटी में मिलते हैं जिनकी सोच में ही अपराधी प्रवृत्ति है, तो उनपे लगाम लगाए जाने की आवश्यकता है। और प्रदेश सरकार से गैप कहां पे रह जा रही है, मैं उसको भी पॉइंट आउट करूंगा। पहला, उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करूं कि कानून व्यवस्था क्यों नहीं संभल रही है, तो 2 मुद्दे हैं। एक तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन ये सीधी बात कहूंगा, वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कहीं न कहीं अगर मैं एनालिस्ट होने की तरफ से बात करूं तो कहीं न कहीं उनमें राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का कम होना भी है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का कम होने की वजह से उसका लाभ पुलिस और प्रशासन दोनों उठा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप हाथरस की घटना को सोचेंगे, अगर आप बलिया की घटना को सोचेंगे, तो आपको एक सीधा सा पता चलेगा कि मुख्यमंत्री जी में और जो उनके प्रशासनिक लोग हैं, प्रशासन व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, उनके बीच में सामंजस्य की कमी है। हाथरस की घटना में आप देखेंगे डीएम का फरमान कुछ और था, योगी जी का फरमान कुछ और था, बाद में सीधा बिल्कुल कैसे हो सकता है? बाद में कुछ और निकला। एक प्रदेश में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ बोल रहा है और ये कैसे हो सकता है? जी सुन लीजिए। तो ये क्या हुआ कि बाद में फिर एक स्पीच आता है, स्टेटमेंट आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है एडीजी के द्वारा। एडीजी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई रेप केस नहीं हुआ। तो तीनों में अगर आप देखेंगे तो कहीं सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। ठीक है, वो ऐसा भी जी आप धनंजय जी जवाब दें, उससे पहले मैं इनकी 3 बातों को जब पॉइंट आउट कर दूंगा फिर जवाब दें। मैं चाह रहा था कि महाराज जी से रिएक्शन ले लेते एक बार। महाराज जी नहीं महाराज जी से तो आप बिल्कुल महाराज जी से चलिए, चतुर्वेदी जी की 3 बातें, चतुर्वेदी जी की 3 बातें से मैं सहमत हूँ। मैं 3 बातों से सहमत हूँ। मैं महाराज जी से रिएक्शन ले लेते। विनय भाई महाराज जी फिर उसके बाद आपका, फिर विनय जी। सर एक मिनट ऐसा है सर, सबको म्यूट नहीं, आप बोलिए। अच्छा नहीं लगता म्यूट करना, मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो ठीक लगता नहीं है ना, वो 2 पॉइंट लगता है। देखिए महेंद्र चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी, बताया भी
कई कई पहलुओं पे देखिए नजर नहीं डाली जा रही। यहाँ आप देखेंगे 2014 का भारत और 2020 का भारत। देखिए आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपको 2014 में अब में क्या फर्क समझ में आ रहा है वो आप खुद देख रहे हैं। और उसके बाद भी कि ये दो गलतियां, देखिए जब गलती होती है तो ब्लेम राजा को ही लगेगा, जनता ब्लेम राजा को ही लगाएगी। और आज जिस तरीके से हर चीज टूटती चली जा रही, जैसे कोरोना के लिए भी बोला तो ये पैंडेमिक है कि प्लैंडेमिक, ये प्लान किया हुआ है, ये सारी चीजें साफ हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी है, WHO पे केस लग चुका है। ठीक है जी जी, कंप्लीट करता हूं। देखिए ये कहीं हद तक कुछ लोग जैसे अपनी पार्टी से होते हैं, मैं कहता हूं कि पार्टी का कोई भी नेता इस देश का बच्चा है, उसको इस देश का होना चाहिए। पार्टी वार्टी से ठीक है, और यहाँ पर पार्टी विशेष का नहीं होना चाहिए, इस देश के लिए उसको जीना चाहिए। और देश की बात पे आए तो वहां पार्टी कोई अहमियत नहीं रखनी चाहिए, स्पष्ट। यहाँ आप 2014 को सभी लोग देख रहे हैं और 2020 को भी आप देख रहे हैं, और जो गलत है उसको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल टूटता चला जा रहा है भारत, बिल्कुल डूबता चला जा रहा है भारत। अब इसको कोरोना का ब्लेम दीजिए तो वो भी क्लियर हो चुका है कि प्लान किया गया है पूरा का पूरा। अब इस प्लान को राजा नहीं देखेगा, राजनीतिक व्यक्ति नहीं देखेंगे, कौन देखेगा इसको? इन्हीं लोगों का पहलू है। हमारे देश को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं विदेशी, क्या वजह है, क्यों बनाया जा रहा है? तो जब तक तुम इस चीज को नहीं समझोगे और सीधा सीधा विदेशों में घूमते रहोगे और सिर्फ अपने जिसे कह सकते हैं सुख सुविधाओं को देखोगे तो देश डूबता चला जाएगा। कहा गया है जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की जनता भिखारी होती है। तो ये आज हालात व्यापार से भिखारी की तरफ चला गया है देश, तो इसको संभालने का काम भी, और मैं विपक्ष को भी कहूंगा इस चीज को, तुम भी बहुत गलत काम कर रहे हो क्योंकि तुम इनको अपोज कर ही नहीं पा रहे। बिल्कुल प्रधानमंत्री देश को बेच रहे हैं, और कैसे व्यापारियों के साथ जब मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं आए थे कौन सी ऐसी अदानी अंबानी को लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं तो कैसे नहीं हो रहे? ये तो आप खुद सोचो ना, प्रधानमंत्री व्यापारी हो ही सीधे सीधे व्यापारी अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा मैं कितना बोल सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से क्या बोले, देश को बेच दिया। बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल दूं महात्मा जी। महेश जी की बात को पहले जवाब दे दूं मैं, महेश जी की बात का जवाब। नहीं, मैं दो बातें पॉइंट आउट कर दूं। पहले विनय जी को ले लेते, सुनो। मैं दो ही बात इनकी पॉइंट, मैं चतुर्वेदी जी आपने कहा कि चतुर्वेदी जी ने कहा ना कि कोई भी शासन नहीं चाहता है, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं चाहता है कि उसके समय में कोई अपराध हो या ऐसी घटना घटे। हर बच्चा एग्जाम देने जाता है ना तो कोई जरूरी नहीं है सभी फर्स्ट आए, कोई सेकंड भी आता है, कोई फेल भी हो जाता है। जो फेल हो जाता है उसको पीछे खड़ा कर दिया जाता है। योगी जी फेल हो चुके हैं, उनको पिछली लाइन में खड़ा कर देना चाहिए। दूसरी चीज आपने कहा ना कि छोटी मोटी घटनाएं, क्या बलिया की घटना को आप इत्तेफाक मानते हैं? क्या इसको छोटी घटना मानते हैं? जहां पे सत्ताधारी दल, एसडीएम और सीओ खुद साक्षात मौजूद हो, आप इसको कौन सा घटना मानते हैं? इसको संगठित अपराध मानते हैं, असंगठित अपराध मानते हैं, सोची समझी साजिश मानते हैं, सत्ता का हनक मानते हैं। कि योगी जी का खौफ नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, माफिया पूरी तरह से विचरण कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। क्या मानते हैं आप? अपने ही शब्दों में बताते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आज की तारीख में योगी जी के शासनकाल में सर झुका करके डिबेट करनी चाहिए, क्योंकि एकदम शर्मसार है उत्तर प्रदेश। बीना जी समाजवादी पार्टी धनंजय जी 1 मिनट, मेरा एक सवाल का जवाब। अमिताभ जी का सवाल ले लो। महेंद्र जी ने एक चीज बोला कि प्रदेश में घटनाएं जब हो जाती हैं उसके पहले का कंट्रोल नहीं होता। मेरा यहाँ पे इस पे अंतर्द्वंद है। हमारी पुलिसिंग का एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि हमको पूर्वाधार से पता होना चाहिए। एक स्पेशल ब्रांच की हमारे यहाँ पे डिवीजन होती है पुलिस में कि जिसको 80 लाख इसी चीज का दिया है क्या एसपी ने जिले का?
कल क्या जिले का एसपी यही जानने के लिए 80 लाख दिया है निगम जी। 80 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी शासन काल में जिले खाने के लिए खर्च किया है, यही जानने के लिए खर्च किया है। बेवकूफ है क्या? वह प्रशासक बेवकूफ है, एसपी बेवकूफ है। 80 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ दे करके आ रहा है। प्रशासन का सफाई हो रहा है। देखिए, जब थाने आत्मनिर्भर होंगे, जब थाने आत्मनिर्भर होंगे तो बदमाशों के दया से थाने चलेंगे। जब मुख्यमंत्री ये कहेंगे अपने खर्चे अपने निकालो, तो वो खर्चे निकालने के लिए छोटे मोटे चालान से काम नहीं चलेगा। ऐसे माफिया इन पुलिस अधिकारियों को पालना पड़ेगा। महाराज जी की सरकार है, महाराज जी की सरकार आगे जाता है और सरेंडर करता है, बोलता मेरे मैं एक अपराधी हूँ, मुझे सजा दीजिए। और सुनिए, और सबसे महाराज जी की बातों का मैं जवाब दे दूं। महाराज जी को एक बात बोला है कि राज्य में अगर कोई भी घटना होती है तो सीधे तौर पर जिम्मेदार राजा होता है। तो योगी जी का एकदम ठीक है, राजा को नौटंकी बना हुआ उत्तर प्रदेश सरेंडर कर रहा है, सरेंडर कर रहा है अपराधी, इनकाउंटर हो रहा है। ये रंगमंच है क्या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश रंगमंच है क्या कि फलाने सरेंडर कर रहे हैं, फलाने का इनकाउंटर हो रहा है, वो अपराधी देखिए शर्मसार है। अरे उनके चल के छाती पर गोली मारनी पड़ेगी अपराधियों के। बलिया में धीरेन्द्र सिंह ने जब गोली चलाई तो वहां पुलिस अधिकारियों को तत्काल उनका इनकाउंटर करना चाहिए था, ये खौफ होना चाहिए था। कैसे हैसियत हुई इतने जनता के बीच सामने, अधिकारियों के सामने गोली चलाया जा रहा है। कौन से अपराध की परिकल्पना आप करते हैं? किस अपराध की परिकल्पना आप करते हैं? किस अपराध की परिकल्पना आप करते हैं? अगर आपको अंदर करा दिया, कितनी एसआईटी जांचों में, कितनी एसआईटी जांचों में अभी तक परिणाम आया पता है? तो किन एसआईटी जांचों का परिणाम आया पता है? एक भी एसआईटी जांच के परिणाम आप बताएं। धनंजय जी से मुझे एक क्वेश्चन, धनंजय जी एक चीज का जवाब दीजिए, एक सिने तारीखा को बंबई जाना था, उसके लिए आपने वाई ग्रेड सिक्योरिटी लगा दी, राइट और रॉन्ग, ठीक है। आपके पास इस समय केंद्र में सरकार है, अगर आपको दिख रहा है कि आपकी पुलिस असक्षम हो रही है, आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, आप सीआरपीएफ लगाइए, कंपनियां लगाइए। अरे इस्तीफा दे दो। निगम जी आप इसका जवाब ले लीजिए। किसी भी देश की महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके जान माल का रक्षा करना देश के प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है और राजनेता का काम होता है। अगर आपको धमकियां मिलेगी तो प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा नहीं, मुख्यमंत्री राजनेता का काम है मूंगफली खाना, छीनना। जाति के आधार पर लिखी जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर कंगना रनावत बताइए, कंगना रनावत की बात करते हैं, सेलिब्रिटी की बात करते हैं, क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए। आप जो है सेलिब्रिटी की लड़ाई लड़ेंगे, आपको टीआरपी चाहिए। देश के प्रदेश के जो मजबूर, जो जनता है, जो माँ बहनें हैं, जो सड़क पर चल रहे हैं, जिनको जीना है इस धरती पर, उनको उनकी बात नहीं करेंगे। आप उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आपको याद आ गई कंगना रनावत, आपको कंगना रनावत बाराबंकी में 3 बहनें सोई, उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया, नहीं याद आया? गोरखपुर में हत्या कर दी गई हमारे एक बहन की, वो याद नहीं आया? हाथरस याद नहीं आया? आपको प्रतापगढ़ याद नहीं आया? आपने बात की तो कंगना रनावत की बात की। वाह भाई, चलो वाह भाई वाह। कब तक टीआरपी से देश चलाएंगे? कब तक टीआरपी से देश चलाएंगे? जमीन पर चलाइए, जमीन पर। महन चतुर्वेदी जी लास्ट में महन चतुर्वेदी जी से आप किसी चीज का जवाब नहीं लेते हैं, सवाल पे सवाल। अरे जवाब भी ले लीजिए ना। जवाब हो तब न ले सर,
धनंजय भैया सादर 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 आपका जवाब, आपके पास जवाब हो तब ना। एक बार और लास्ट में देखिए, अब काफी समय भी हो रहा है। महेंद्र चतुर्वेदी जी, महेंद्र चतुर्वेदी जी, 1 मिनट में आप अपना समापन करें क्योंकि समय भी हो रहा है, थोड़ा लेट भली हो गए आप, तो उसके बाद महाराज जी से आप 2 मिनट लेकर के मैं क्लोज कर देंगे हम लोग। जी महेंद्र जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद द्विवेदी जी। मुझे 2 पॉइंट रखना था कि कानून व्यवस्था का तो हमें क्लियर हो गया कि मतलब खराब तो चल रही है, कानून व्यवस्था खराब है। और 2 पॉइंट रखना था कि देखिए ये जो प्रशासन के कुछ लोग हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सरकार को बदनाम करने के लिए, मैं तो आप एक चीज बताइए, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री पंचायत करवाएगा क्या लोगों के बीच में जाके? भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलेर सिंह, सुरेंद्र सिंह दलिया, हम बताते हैं आपको यह किस दरबार के रत्न है, ये किस दरबार के रत्न है, ये किस दरबार के रत्न है। आप उस पार्टी के लोग हैं जहाँ मुलायम सिंह कहते हैं कि भैया लड़कों से गलती हो पाती है। प्रदेश में सपा को मौका दिया था, बीजेपी को मौका दिया, दोनों लोगों को मौका मिल चुका है सरकार बनाने का। महेंद्र चतुर्वेदी जी, चिन्मयानंद जी की बात नहीं करेंगे क्या? अरे ऐसे तो बहुत लंबा इतिहास, बहुत लंबा इतिहास। शांति से सुन लीजिए। अरे हमारे पर लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। महाराज जी का बात, संन्यास धर्म निभाएं। महाराज जी की बात सुन के क्लोज कर देते हैं। समय मिलता नहीं है, जनता का सेवा करना ही संन्यास धर्म है। महाराज जी से अनुरोध करूंगा, आप चिंता करने की जरूरत, महाराज जी आप ऐसे ही नौटंकी आप लोग करते हैं। अनुरोध करूंगा मैं, महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो लास्ट में एक अपना कंक्लूजन दे करके कि क्या वाकई में प्रशासन, चलिए अमिताभ भाई समय हो रहा है, अमिताभ भाई समय हो रहा है क्लोज करने का। जनता आपको फिर से जवाब देगी, जनता जवाब देगी, इसके अपने सवाल है। महाराज जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज ये पूरी डिबेट के बाद क्या हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि वाकई में योगी जी को जागने की जरूरत है और प्रशासन को सचेत रहने की जरूरत है? महाराज जी, योगी जी को जाने की जरूरत है। अरे वो तो एक अलग बात है, अभी तो दूर है, एक ताला भी करना पड़ेगा आपको। सीधा सा पुलिस प्रशासनिक लोग है ना, उनका इनकी क्षमता नहीं है। चलिए आप समापन करते हैं, बहुत हो जाएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे ना। महाराज जी मैं ये कहता हूं लास्ट में जाते जाते, और सभी को इस चीज को समझना भी चाहिए क्योंकि देश बड़ा है ना कि पार्टी। आप पार्टी के लिए लड़ोगे, जनता का नाम लेकर के आते हो और जनता को चटनी की तरह पीसते हो, कोई भी हो पार्टी, उससे कोई मतलब नहीं बैठता। लेकिन सच ये है कि ये कलयुग चल रहा है और आपको जनता के लिए काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कलयुग का ही एक पूरा का पूरा प्रारूप है कि जनता त्रस्त है और राजा मस्त है, और अगर राजा मस्त है तो मेरे को लगता है कि उसको हट जाना चाहिए, और अगर वो नहीं हटता तो ये कलयुग का राजा है और वो कलयुग ही राज चला रहा है। 13 महीना सर इंतजार कीजिए, हटा देगी जनता। वो हटाएगी तो आप लोग बोलिए ठीक करिए ना। अभी भी तो विपक्ष में हो आप लोग, अभी क्यों नहीं आवाज उठाते? बहुत सी बातें आवाज उठाते हैं, आवाज सदन से लेके सड़क, आज इतना देश डूब गया, आप लोग कहाँ हैं? इतना देश खत्म होता चला गया 2014 से आज तक, आप लोग कहाँ हैं? धरातल पे आप लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ टीवी कहाँ है? कहीं नहीं दिखाई दे रहे। देखिए बिल्कुल विपक्ष दोनों मिलकर के देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसान, दो पार्टों के बीच में पिस रही है। इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है, जुडिशियरी के साथ प्रशासन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है। हर लेवल एक्सपोज करिए ना, आप क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे हो उसको? उसके लिए रोड पे उतरिए, एक्सपोज करिए। आप तो कांग्रेस से हैं, विपक्ष हैं, आप एक्सपोज क्यों नहीं करते? कौन करेगा एक्सपोज? एक्सपोज तो आपको ही करना पड़ेगा। आज हमारे नेता हाथरस गए थे,
नेताओं को अंदर तक नहीं जाने दे रही जा रहा। मीडिया की बेचारी हमारी बहन है, वहां पे खींच खींच के ले जाई जा रही। मीडिया के साथ कभी ऐसा दृश्य नहीं हुआ आज तक। किसी इतनी सत्ताएं आई, समाजवादी पार्टी आई, ये तो इस तरीके का माहौल तो अंग्रेजों के समय भी था। उससे क्या होता है? तो आप खाइए ना, आपने विपक्ष के नेता है, आप लाठी भी खाइए, मार भी खाइए, लेकिन जनता को बचाइए। ये आपका निर्णय कर रखा है कि हम लोग इस सत्ता को जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक सांस नहीं लेंगे। चलिए, खूब लाठी में जाए, खाइए, जेल खाइए, लाठी क्या जीवन जनता के लिए जीना पड़ेगा आपको। जब आप माला पहनते हैं तो जूते भी खाने का आपका हक है, इसमें क्या दिक्कत? हमारे बिल्कुल खाना पड़ेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल जी, महासचिव प्रियंका जी तक की बताइए, स्त्री होने के बाद उनपे पुरुष पुलिस हाथ डाल रही है, क्या क्या कर रही है? आपने तो अभी दृश्य देखे होंगे। आपने क्या किया उसके लिए? रोड पे उतरे आप लोग, रोड पे उतरे, राहुल जी या प्रियंका जी के साथ ऐसा हुआ, आपने वो आवाज उठाई? हम लोग भी अपने जगह पे रोड पे उतर रहे हैं, जहाँ पे हमें जिस मौके पे अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज करनी पड़ेगी, इसमें क्या दिक्कत? क्योंकि आज की डेट में मीडिया, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल इम्प्लीमेंट करता है। एक चलते चलते महाराज जी, एक बार चलते चलते हम लोग 1 मिनट और मैं दूंगा। राष्ट्रवादी हमारे साथ राष्ट्रीय जनमंच के जो प्रवक्ता है, लास्ट में कंक्लूजन अपनी ओर से वो भी कर दे, क्योंकि उनको समय कम मिला था। तो 1 मिनट के बाद फिर मैं समापन कर दूंगा। जी महेंद्र चतुर्वेदी जी, लास्ट 1 मिनट। जी दुबे जी, धन्यवाद जी। मुझे 2 ही पॉइंट रखने हैं। पहला, अगर कानून व्यवस्था की बात करें यूपी में तो 2 जगह से गड़बड़ हो रही है। पहला कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही से जो घटना घटित हो रही है, उनके संज्ञान में रहते हुए भी इस चीज को ध्यान न दिया जाना और इस पर लापरवाही बरतना। दूसरी चीज कि घटना घटने के बाद जो अपराधी है उसको गिरफ्त में लेना और उसको उस पर कार्यवाही करने में विलंब करना। और दोनों ही मुद्दे दिखाते, दोनों ही पॉइंट दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से लापरवाही हो रही है और मौजूदा सरकार को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, खासतौर से विष्णु विनोदा महाराज जी का, जो रामसेना के प्रमुख है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो राजपथ न्यूज से जुड़े, पहली बार हमारे साथ जुड़े थे और उम्मीद करते हैं कि आगे भी राजपथ न्यूज पे समय निकालते रहेंगे। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस नेता, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और महेंद्र चतुर्वेदी जी जो राष्ट्रीय जनमंच के प्रवक्ता है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और लास्ट में इसी बात को कहकर के विराम देता हूं, समापन करता हूं राजपथ न्यूज पर चर्चा का, कि योगी जी को अब जागने की जरूरत है, प्रशासन को और ज्यादा सचेत करने की जरूरत है, वरना ये लॉ एंड ऑर्डर जो है योगी जी की छवि भी खराब करता जाएगा और उनके हाथ से अपना ये पूरा जो साम्राज्य है वो भी निकलता जाएगा। भले अभी 13 महीने का समय बाकी हो, लेकिन योगी जी के लिए ये 13 महीने उल्टी गिनती के समान जरूर होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग देखते रहिए राजपथ न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।